आज से करीबन 3 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसानों के पहले ग्रुप्स आने लगे थे, उसी में हमारा मेन कैरेक्टर भी था। पहली नज़र में एक नॉर्मल एप जैसा लगता था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। एक जुनून था, एक क्रेजीनेस था अपने हंटिंग के लिए। उसका खुद को बाकी लोगों जैसा मानना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धीरे धीरे उसे एहसास होता चला गया कि वो बूढ़ा नहीं हो रहा, ना ही वो बीमार होता। और जबकि उसकी पूरी स्पीसीज मर चुकी थी, बट वो जिंदा था। पीढ़ियां बीतती चली गई और वो भी उसके साथ आगे बढ़ता चला गया। इमोर्टलिटी ने उसे एक आइसोलेशन में डाल दिया, जहाँ सिर्फ लड़ाई, शिकार और सरवाइव करना उसका मकसद बन गया। इन 3 मिलियन साल तक वो ऐसे ही जीता रहा और अपने बॉडी को ट्रेंड करता रहा और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया। इवन वो अर्थ का भगवान भी कहलाने लगा। उसने सारे गॉड्स को हरा दिया और डिवाइन रेलम के सबसे पावरफुल गॉड का पोजीशन भी हासिल कर लिया। लेकिन अब बोरियत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में उसने पैर पटका और पूरे डिवाइन रेलम को हिला दिया। गॉड्स, एंजल, डीमंस सब कांप उठे। लेकिन उसमें से एक गॉड ऐसा था जो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था, और वो था लूसीफर, जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल गॉड था डिवाइन रेलम का। मूड, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अब खुद से इतना बोर हो गया था कि वो कहता है कि काश कोई ऐसा हो जो मुझे एक बार फिर से लड़ने का रीज़न दे सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। अगर मैं खुद को कमज़ोर बना दूँ तो फाइट वापस मिलेगी मुझे। बस ये कहते ही उसने अपने ड्रैगन को आवाज़ दी, जो कि उसका बॉडीगार्ड और असिस्टेंट दोनों था। मुंह ने कहा कि मैं डिवाइन रेलम छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब सब तुम्हारे हवाले। लेकिन जो हमारा ड्रैगन था, उसने उसे रोकने की कोशिश की और अपने बैंडिंग स्पेल से उसे रोकना चाहा। लेकिन साइड ग्लिन से ही वो सब समझ गया कि उसने किस बंदे को पकड़ा है। मुंह ने कहा, अगर तुम मुझसे अभी लड़ने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं यहाँ चुपचाप रह लूंगा। और उसने उसके चैन को ऐसे तोड़ा जैसे कि नॉर्मल कोई खिलौने को तोड़ता हो। और बस वो ड्रैगन समझ गया और उसे बाय बाय कहने लगा। उसके बाद मिनी अर्थ को मुंह ने छुआ, लोगों की प्रार्थनाएं सुना और मैसेज पढ़ने लगा। और उसकी नज़र अटक गई एक लड़के पे, क्योंकि उसने भगवान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया। ये था ली हु, एक 17 साल का डिप्रेस्ड लूजर जो सुसाइड करने वाला था। और जैसे वो नीचे गिरता है, उसका सर नीचे ज़मीन से टकरा जाता है और हर जगह खून खून फैल जाता है। लेकिन इंसान को वहीं पे मर जाना चाहिए होता है ना। लेकिन ली फिर से उठ खड़ा होता है और गहरी सांसें भर रहा होता है, क्योंकि इस समय गॉड मुंह की सोल उसके अंदर आ जाती है और ली की सोल वहाँ डिवाइन रेल्म में चली जाती है, जहाँ पे उसको वो सामने खड़ा ड्रैगन ली देख रहा होता है। और दोनों काफ़ी कंप्लीटली शॉक में होते हैं कि ये सब क्या हो गया है। और अब हम आते हैं मुंह के पास, और उसने उसकी बॉडी को तब टेक ओवर किया होता है कि जैसे ही उसकी बॉडी ज़मीन पे टकराने वाली होती है, वही 1-2 सेकंड बचा होता है। बस उसी समय उसने उसकी बॉडी में एंट्री की होती है। और अब जो उसके बॉडी में जो इतने सारा ब्लड लॉस हुआ होता है, वो उसके लिए अपनी बॉडी के जितने भी वेन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने लगता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि म्यू ने पिछले 3 मिलियन साल अपनी बॉडी को ट्रेन करने में लगा दिया है, तो उसे एग्ज़ैक्टली पता है कि कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, उसके हर मसल फाइबर वेन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे पता है। और उसी नॉलेज ने उसको यहाँ पे अपने ब्लड लॉस को रोक दिया होता है। और अब वो फिर उठ खड़ा होता है और अपनी बॉडी को देख के बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसे अब फिर से फाइट करने का वो मज़ा मिलने वाला है आगे। और उसका पहला टारगेट बनता है वो बंदा जो ली को उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया करता था। और अब वो जब स्कूल में उसकी एंट्री करता है और वो गेट को इतनी तेज़ खोलता है कि वापस रिबाउंड होके उसके फेस पे लग जाती है, और जो देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी था यार। उसके बाद सामने ली का वही बुली बैठा होता है, जिसके सामने हमारा मुंह जाता है और अजीब सी स्माइल के साथ उसको देख रहा होता है, जिस वजह से वो बुली काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फील करता है और उसके मुंह पे एक घुसंड दे मारता है। और अब हमें यहाँ पे कुछ पता चलता है मुंह के फाइटिंग के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व होते हैं फाइटिंग के अंदर। वो ये होता है कि जब भी मुंह किसी से फाइट करना चाहता है, वो सामने वाले का इंटेंट देखता है कि वो फाइट करने के लिए राज़ी है या नहीं। और वो पता कैसे करता है कि जब कोई उस पे पहला वार करता है। और ये काम उस बुली ने कर दिया होता है, जिस वजह से मुंह को उसके फाइट करने का रीज़न मिल जाता है। और अब मुंह उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपने पंच को लेके, और उसके मुंह पे एक तगड़ा सा हिट करता है
जिस वजह से उस बुली के मुंह से काफ़ी खून निकल रहा होता है और दूसरी तरफ मुंह को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। उसके बॉडी में समझ लो एक अजीब सी झंझनाहट सी हो जाती है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी काँप जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि एक सिंपल सा पंच थ्रो नहीं कर पाती। इस वजह से अब पूरी क्लास के लोग उस फाइट को देखने के लिए जमा हो जाते हैं और अब मुँह सोचता है कि अब मैं इसके ऊपर अपनी माना का यूज़ करूँगा, माना यानी कि मैजिक। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि अर्थ पे ये चीज़ हो नहीं पा रही होती है और जब तक वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है, तब तक उसके मुँह पे एक और हिट पड़ जाती है एंड अब मुँह सोचता है कि अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन लेफ्ट बचे नहीं है। तो अब मुँह सोचता है कि अगर मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर नहीं सकता, तो मैं अपनी स्कल को यूज़ करूँगा और वो ऐसा करता ही है। और जब दूसरी बार वो बुली उसके ऊपर हिट करने जाता है, तो बीच में अपना सर लेके आ जाता है क्योंकि उँगलियों के बोन्स के मुकाबले एक स्कल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है एंड उसकी फिंगर्स बोन जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं एंड अब मुँह सोचता है कि जब तक ये अपने सेंसेस में वापस आए, तब तक मुझे इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और अब मुँह फुल्ली चार्ज होके उसके पेट पे हमला कर देता है अपनी स्कल से और दूसरी बार अपनी स्कल से वो फिर से उसके मुँह पे अटैक करता है। इस वजह से अब वो बुली डाउन हो जाता है और जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तब मुँह उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ भी नहीं रुकता। वो पता आगे क्या करता है? वो सीधे जाता है उसके कान के पास और उसके कान का एक पीस काट के अपने मुँह में दबा देता है और वो ऐसा क्यों करता है, वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊँगा। अगर इस वीडियो में मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो अगला पार्ट मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। सो इस पे अपना प्यार ज़रूर दिखाना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।